हेलो एवरीवन, टेली की बेसिक जर्नल एंट्री सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने अप्रैल मंथ की जर्नल एंट्री किया था और उसका ट्रायल बैलेंस चेक किया था। ये सभी एंट्री हम नॉन ट्रेडिंग फर्म के कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम बिना जीएसटी टैक्स वाली एंट्री करेंगे। इस वीडियो में मई मंथ की एंट्री करना सीखेंगे, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर मई मंथ की एंट्री हमें करनी है विदाउट जीएसटी टैक्स की। तो यहाँ पे जो डेट है वो 1/5/2024 की है। मिस कपूर पेड 6000 इन कैश टू इंक एंड पेपर पब्लिशर। इंक एंड पेपर पब्लिशर से हमने स्टेशनरी परचेज की थी अप्रैल मंथ में, और उनका जो पेमेंट है वो हम मई मंथ में कर रहे हैं। इसकी एंट्री बननी है इंक एंड पेपर पब्लिशर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश में हमने पेमेंट किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। इंक एंड पेपर का जो ग्रुप था वो था सेंट्री क्रेडिटर। ये वही ग्रुप रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे हम इसमें, और 6000 से हम इसकी एंट्री जो है वो कर देंगे। वाउचर जो होगा इसका वो होगा पेमेंट वाउचर। तो टेली में इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है वो देखते हैं। तो ये हमने खोल दिया है टेली, और इसमें हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ पर डेट लगाएंगे 1/5, और यहाँ पे देखेंगे हम इंक एंड पेपर पब्लिशर को डेबिट किया है और कैश को हमने क्रेडिट किया है। तो यहाँ गए हम, डेबिट में हमें करना है इंक एंड पेपर पब्लिशर। यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर हमें 6000 क्रेडिट में दिखा रहा है, और अब हम इसको जो कर रहे हैं वो डेबिट कर रहे हैं। तो जैसे आप इसे डेबिट करोगे 6000 से, इसका जो अमाउंट है वो नील हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये बिल आया है, तो ये बिल ये वही बिल है जो हमने वहाँ पर बनाया था अप्रैल मंथ में। तो उस टाइम जब हमने बनाया था तो न्यू रेफरेंस लिया था, और अब हम इसका जो पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये यहाँ पर हमें कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो ये कैश आ गया, और इसका जो बैलेंस है करंट बैलेंस वो हो गया है 0। तो मार के इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। नेक्स्ट जो एंट्री है वो देखते हैं हम 5/5/2024 की। मिस कपूर पेड 2500 बाई चेक टूवर्ड्स ऑफिस रेंट फॉर अप्रैल। अप्रैल का जो ऑफिस का जो रेंट है वो हमने पे किया। जो हमने 25,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कराई थी उस टाइम, अब हम उसका रेंट पे कर रहे हैं 2500 रुपये। अब इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक, क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे HDFC बैंक आएगा। 2500 रुपये से इसकी एंट्री बनेगी, और वाउचर होगा इसका पेमेंट वाउचर। तो टेली में एंट्री करेंगे हम, डेट लगाएंगे 5/5 की, ये हो गया 5 मई। रेंट का लेजर हमारा बना हुआ नहीं है, तो रेंट का लेजर हम बनाएंगे अल्ट सी के साथ में। तो अल्ट सी मैंने दबाया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेंट एक्सपेंस, और कोष्टक में हम डाल देंगे यहाँ पर ऑफिस। ऑफिस इसलिए डालते हैं हम कि हमें पता है कि ये ऑफिस का है या गोदाम का है या हमारे घर का रेंट है, ये उसके लिए अकाउंट। यहाँ पर ये जो इसका ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम यहाँ से ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर मार के इसे सेव कर देंगे। अमाउंट जो था वो हमारा था 2500 रुपये, तो हमने 2500 ले लिया और इंटर मार के सेव। अब पूछ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट हमें HDFC बैंक करना है, क्योंकि हमने ये जो पेमेंट दिया है वो HDFC बैंक से पेमेंट दिया है। यहाँ से HDFC बैंक ले लेंगे हम, फिर एंटर मार के इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है वो देखते हैं हम, 6/5/2024 की एंट्री है। मिस कपूर पेड सैलरी थ्रू चेक फॉर अप्रैल। अप्रैल का चेक सैलरी जो है वो पे किया है मिस कपूर ने। तो ये जो सैलरी पे किया है वो 25 दिन की किया है, क्योंकि 5 तारीख को उनको हमने काम पे रखा था। तो उन्होंने 25 दिन काम किया है, तो 25 दिन की सैलरी इनकी बनी है। इसकी एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ जो पेमेंट जा रहा है वो चेक से जा रहा है। वाउचर होगा इसका पेमेंट वाउचर। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम, कभी भी जब हम सैलरी चुकाते हैं तो सैलरी हम यहाँ पर हमने एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक। इसमें हमें ये नहीं पता चला कि किसको हमने पेमेंट दिया है या किसको हमने पेमेंट नहीं दिया है, या किसको कितना पेमेंट दिया है, इसकी डिटेल हमें पता नहीं चलती है। तो ये डिटेल हमें कंप्यूटर में सेव रखने के लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि जब एक अमाउंट कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ता है, तो उसके लिए हम कॉस्ट सेंटर यूज़ करते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन पैसे का यूज़ किया गया है।
तो कॉस्ट सेंटर को एक्टिव करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट बंद रहता है, इसे एक्टिवेट करने के लिए हम दबाते हैं F11 और उसके बाद में F1। इसमें एक ऑप्शन आएगा कॉस्ट सेंटर का, उसे हम कर देंगे यस। तो जैसे यस करेंगे और हम लेजर बनाएंगे सैलरी अकाउंट का, तो वहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन पूछेगा और वहाँ पे हम यस करके उसको सेव कर देंगे। आइए देखते हैं टैली में कैसे करेंगे इसे हम। तो डेट है 6/5 की, मैंने F2 दबाया 6/5। तो सबसे पहले हमें सैलरी के लेजर जो है उसमें हमें कॉस्ट सेंटर को एक्टिव करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ F11 दबाया। F11 दबाने के बाद में हमारे पास एक विंडो ओपन हुई जिसमें F1, F2 और F3 नीचे ऑप्शन हमें दिए गए हैं। यहाँ पर F1 जो है हमारा एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है। और F2 जो है इन्वेंट्री, ये हमारा ऑप्शन डीएक्टिव है, क्योंकि हमने जब कंपनी बनाई थी तो उसमें एक ऑप्शन पूछा गया था हमें मेंटेन का, तो हमने वहाँ पे अकाउंट्स ओनली लिया था, अकाउंट विथ इन्वेंट्री हमने नहीं लिया था। इस वजह से यहाँ पे जो इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है ये हाइड है। और तीसरा ऑप्शन है स्टेशनरी का। अगर मैं F3 दबाता हूँ तो यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड सारे जो ऑप्शन है वो आगे हैं हमारे पास, और F1 दबाया हमने तो अकाउंट से रिलेटेड सारे ऑप्शन हमारे पास आगे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर जो है हम यस करेंगे और उसके बाद एंटर मार के हम इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हम सैलरी का जो है वो लेजर बनाएंगे। तो ये मैंने दबाया अल्ट C और यहाँ पर हम बनाएंगे सैलरी एक्सपेंस इंटर। ये जो सैलरी का जो ग्रुप है वो जाता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो हमने ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे देखिए हमें पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, क्या इसके ऊपर कॉस्ट सेंटर हमें लगाना है? तो बिल्कुल हमें कॉस्ट सेंटर लगाना है, तो हम इसको कर देंगे यस और एंटर मार के सेव कर देंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे अमाउंट। तो अमाउंट जो है वो हमारा है 10,400। जैसे मैं 10,400 करके एंटर मारता हूँ तो मेरे सामने एक लिस्ट खुलेगी जिसमें मुझे इन दोनों का नाम एंटर करना पड़ेगा। लिस्ट खुल गई है। अब यहाँ पर मेरे को उन दोनों का नाम बनाना है। तो कौन कौन थे? एक था विजय नारायण, तो हमने बना लिया विजय नारायण। ये इसका जो ग्रुप होगा वो होगा प्राइमरी, और इसका जो अमाउंट है वो है 6,500। तो हमने यहाँ से ले लिया 6,500। दूसरा जो था वो था हमारा माया नायर, सॉरी विजय नारायण का है 3,900। 3,900। दूसरा है माया नायर, अल्ट C माया नायर, इसका हो गया 6,500 और एंटर मार के हम इसे सेव कर लेंगे। अब पूछ रहा है क्रेडिट, तो ये जो हम सैलरी है वो हम पे कर रहे हैं बैंक के द्वारा, तो यहाँ से ले लिया हमने HDFC बैंक और हम इसे एंटर मार के सेव कर लेंगे। डेट एक बार चेक कर लेंगे हम 6/5 की सही है बिल्कुल, एंटर मार के हमने इसे सेव कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट एंट्री के लिए। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी वो 7/5 की है। मिस कपूर रिसीव्ड एंड पेड हर मोबाइल फ़ोन बिल अमाउंटिंग टू 1,250 इन कैश। अप्रैल का जो है हमने मोबाइल फ़ोन का बिल जो है वो पे किया है और वो भी कैश में। तो इसकी एंट्री बनी है मोबाइल फ़ोन बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट वाउचर में। मोबाइल फ़ोन बिल का जो एक्सपेंस है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में डाला है। तो हम जाकर लेजर बनाएंगे। 7/5 की ये एंट्री है F2 7/5 अल्ट C मोबाइल फ़ोन बिल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और 1,250 रुपये इसकी कॉस्ट थी 1,250, और कैश में इसका हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कैश और एंटर मार के इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री जो है वो हम देखते हैं एक बार। 10/5/2024 की मिस कपूर इश्यूड चेक ऑफ ₹12,500 टू ग्लोबल हाउस। ग्लोबल हाउस को 12,500 का हमने पेमेंट किया है। जो हमने स्टेशनरी परचेज की थी उसका हमने जो बिल आया था हमारे पास में उसका हम अब मई मंथ में पेमेंट कर रहे हैं। इसकी एंट्री बनी है ग्लोबल हाउस अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक पेमेंट वाउचर में। ग्लोबल हाउस का जो ग्रुप हमारा पहले से बना हुआ है सैलरी क्रेडिटर का, तो ये डायरेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। 12,500 अमाउंट है, 5 की एंट्री है। तो हमने F2 दबाया और यहाँ पर ले लिया 10/5 ग्लोबल हाउस 12,500 अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हमारा ये जो बिल है वो पेंडिंग बिल है, हमारा पुराना बिल है,
इसलिए यहाँ से ले लेंगे हम अगस्त रिफरेंस 12,500 और एंटर मार के इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है वह है हमारी 12/5 की। मिस कपूर पेड 1100 रुपये इन कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो 1100 रुपये चुकाएं। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया टू कैश पेमेंट वाउचर। इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम इसकी एंट्री करते हैं 12/5 की डेट में। अल्ट सी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1100 क्रेडिट करेंगे हम कैश। ये एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। 14/5 की एंट्री है। मिस कपूर रिसीव्ड अ फर्दर एडवांस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम सिल्वर सर्विस बाई चेक। सिल्वर सर्विस से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था 75,000 रुपये का, उसमें से 25,000 रुपये हमारे पास पहले आ चुके थे एडवांस के, अभी और 25,000 रुपये हमारे पास एडवांस के आ रहे हैं। ये एंट्री हम क्या करेंगे वो देखते हैं एक बार। एक और चीज़ ध्यान रखें कि हमने जो अप्रैल मंथ में इसकी जो एंट्री की थी उसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। HDFC बैंक अकाउंट डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पर जो हमने कर दिया था वो कंसल्टिंग रेवेन्यू कर दिया था, जो कि वो एंट्री गलत थी। यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू नहीं आएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर आएगा, क्योंकि वो एडवांस में हमें पैसा मिल रहा था। हमने अभी तक उसे सर्विस पूरी नहीं दी है, इस वजह से वो क्या है कि अभी हमारी कंसल्टिंग रेवेन्यू बनी नहीं है। तो जब हम इसकी सर्विस पूरी दे देंगे तब वो हमारी जो है कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारी इनकम बनेगी। उस एंट्री को हम सुधार करेंगे। वो एंट्री कौन सी थी वो एक बार देख लो आप। ये वो एंट्री थी 21/4/2024 की। मिस कपूर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सिल्वर सर्विस टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 75,000। तो इसकी जो एंट्री थी वो हमने ये वाली की थी, जबकि इसकी एंट्री है वो ये वाली होगी हमारी। HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ये हमारी लोन्स लायबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते हैं तो अगली पार्टी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देगी और हमें ये जो भी एडवांस के रूप में हमें पैसा मिला है ये हमें वापस चुकाना पड़ेगा। इसलिए जो इसका जो ग्रुप बनता है वो बनता है लोन्स लायबिलिटी। ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है और इसकी जो एंट्री बनेगी वो में बनेगी रिसिप्ट में। ये वाली एंट्री के अंदर हम सुधार करेंगे। तो हम जाएंगे एंट्री में, बैक स्पेस एस्केप से हम पीछे आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ जाएंगे हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे डे बुक और हम F2 दबाएंगे और 21/4 की डेट डालेंगे। यहाँ खुल जाएगी हमारी 21/4 वाली एंट्री और यहाँ पर जो ये कंसल्टिंग रेवेन्यू हमने क्रेडिट कर रखा है इसमें हमें करना है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो मेरा लेजर पहले से बना हुआ नहीं है तो हम बनाएंगे लेजर अल्ट C एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये जो हमारा है ये लोन्स लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी कर दिया मैंने और एंटर मार के मैंने इसको सेव कर दिया। ये जो एंट्री है हमारी ये सही हो गई है। अब हम करेंगे आज की जो करंट एंट्री है वो। आज की जो करंट एंट्री थी वो है हमारी ये वाली 14/5 की। तो 14/5 की एंट्री में वही था कि एडवांस के रूप में हमें जो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट था उसमें से 25,000 रुपये हमें वापस कैश चेक के रूप में मिला है। तो HDFC बैंक को डेबिट कर दिया और एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है। तो ये रिसिप्ट वाउचर है एडवांस फ्रॉम कस्टमर 25,000 HDFC बैंक। एंटर मार के हमने इसे सेव कर लिया। F2 दबा के डेट चेंज करेंगे हम 14/5 की। 14/5 एंटर सेव। नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे 15/5 की। मिस कपूर रिम्बर्स कन्वेंस बिल अमाउंटिंग ऑफ ₹650 इन कैश टू विजय नारायण। विजय नारायण को कन्वेंस का जो बिल है वो हमने दिया है। अब ये कन्वेंस क्या होता है? मान लो जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी के काम के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े, किसी अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में,
तो वहाँ पे जो आपके रहने का, खाने का, आने जाने का जो टिकट लगेगा, इन सब का जो खर्चा है वो कंपनी पे करती है। इसे हम कन्वेंस बोलते हैं। तो इसका जो कन्वेंस बना है वो बना है 650 रुपये का। तो ये कन्वेंस जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कन्वेंस एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया है टू कैश, क्योंकि हमने यहाँ पे कैश में उसको पेमेंट दिया है। वाउचर बनेगा हमारा पेमेंट वाउचर। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं हम। टू 15/5 पेमेंट वाउचर। कन्वेंस का हमें लेजर बनाना है, CON कन्वेंस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ध्यान रखिए, इसमें अभी हम कॉल सेंटर को यस करेंगे, क्योंकि मान लो हमारे कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो हमने ये कन्वेंस किसको दिया है ये रिकॉर्ड रखने के लिए हम कॉल सेंटर को यस कर देंगे। हमने यस किया और एंटर मार के सेव कर दिया। 650 रुपये इसका अमाउंट था। और अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ये जो पैसा है वो किसको दिया है। तो हमने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे विजय नारायण को ये जो अमाउंट है वो दिया है। तो हम यहाँ से विजय नारायण को सिलेक्ट कर लेंगे। 650 रुपये इसका अमाउंट आ जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश, क्योंकि हमने इसका पेमेंट कैश में दिया है। नेक्स्ट एंट्री 18/5 की मिस कपूर पेड 150 कैश टूवर्ड्स मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस के जो विविध खर्चे, मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, जो विविध खर्चे हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उनको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू कैश, क्योंकि हमने उसका पेमेंट कैश में दिया है। और मिसलेनियस एक्सपेंस का जो ग्रुप है वो बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री करते हैं हम। वाउचर पेमेंट वाउचर जो होगा इसका वो होगा पेमेंट वाउचर। तो हमने डेट लगाई 18/5 की। MISC एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 150 का अमाउंटिंग है, कैश पेमेंट डन। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 20/5/2024 की। मिस कपूर रिसीव्ड 15,000 एज कंसल्टिंग रेवेन्यू इन कैश फ्रॉम ओमेगा इन्फोटेक। ओमेगा इन्फोटेक को हमने कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की है और उनसे हमें 15,000 रुपये की रिसीविंग हुई है, और वो भी कैश में। तो हमने इसकी एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसल्टिंग रेवेन्यू। कंसल्टिंग रेवेन्यू जो है वो हमारी डायरेक्ट इनकम है 15,000 रुपये की, और वाउचर जो बनेगा इसका वो रिसिप्ट वाउचर बनेगा। एंट्री करते हैं इसकी F6 कंसल्टिंग रेवेन्यू 15,000 टू कैश में हमें प्राप्त हुआ, तो हमें यहाँ पे कर देंगे कैश। एंटर एंटर। सॉरी, डेट जो है वो हमारी 20 तारीख की थी और हमने 18 तारीख में कर दिया है। तो पुरानी एंट्री को खोलने के लिए हम क्या करेंगे, पेज अप दबाएंगे कीबोर्ड का। तो ये मैंने दबाया पेज अप, तो पुरानी वाली एंट्री खुल गई, और यहाँ F2 दबाकर हम डेट चेंज कर सकते हैं 20/5 की, और एंटर मार के हम इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है 25/5 की। मिस कपूर रेज एन इनवॉइस फॉर 75,000 ऑन सिल्वर सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। सिल्वर सर्विस को हमने 75,000 रुपये का बिल दिया है। और क्यों दिया है, क्योंकि हमने जो सर्विस थी हमारी कंसल्टिंग की वो कंप्लीट कर दी है। तो आगे देखते हैं। सिल्वर सर्विस पेड द बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹25,000 इन कैश आफ्टर डिडक्टिंग द एडवांस। 25,000 रुपये जो है उन्होंने सिल्वर सर्विस ने हमें पे किया है, यानी हमारे पास आया है। और जो हमारे जो 75,000 में से 50,000 रुपये उन्होंने पहले पे कर दिए थे, उसका हमें एडजस्टमेंट भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैश में हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया है 25,000 से। और हमारा जो करंट लाइबिलिटी था, जिसे हमें ख़त्म करना ज़रूरी होता है करंट लाइबिलिटी को, तो ये इसका ग्रुप हमने डाला था लॉस लाइबिलिटी में, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब हमने उसे सर्विस पूरी दे दी है, तो अभी हमारी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, वो हमारी इनकम बन जाएगी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर को हमने 2 बार क्रेडिट किया था 25,000 से, क्योंकि वो एडवांस में आए थे, इसलिए हमने उन्हें क्रेडिट किया था। अब हम इसे डेबिट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे हम इसे डेबिट करेंगे, इसका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 0, और कंसल्टिंग रेवेन्यू के अंदर ये सारा का सारा पैसा चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट इनकम है। वाउचर जो होगा इसका
होगा रिसिप्ट वाउचर। तो चलिए टैली में इसकी एंट्री करते हैं हम। डेट है 25/5। क्रेडिट करेंगे हम कंसल्टिंग रेवेन्यू को 75,000। डेबिट होगा हमारा कैश 25,000 और डेबिट होगा हमारा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जैसे हमने इसे डेबिट किया, इसका जो अमाउंट है वो 0 हो गया है। एंटर मार के हम इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम 28/5/2024 की। मिस कपूर विड्रॉ 6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस कपूर ने 6,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले। इसकी एंट्री बनती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाउचर जो बनेगा इसका वो बनेगा पेमेंट वाउचर। ड्रॉइंग का जो ग्रुप रहता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री करते हैं हम टैली में। डेट है 28/5 की। ये मैंने दबाया पेमेंट ड्रॉइंग डेबिट 6,000 टू कैश, ठीक है, एंटर और एंटर। ये जो हमने एंट्री है यहाँ पर हमने मई मंथ की वो कंप्लीट कर दी है। अब हम इसका ट्रायल बैलेंस जो है वो चेक करेंगे। तो यहाँ से हम गए गेटवे ऑफ टैली पर, एस्केप दबा के पीछे गए और ये खुल गया हमारा गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से जाएंगे हम डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ है हमारा ट्रायल बैलेंस और ये अभी ग्रुप वाइज दिख रहा है। तो इसे हमें डिटेल वाइज देखने के लिए दबाएंगे हम Alt F1। यहाँ दबाया हमने तो यहाँ पे देखे सारी के सारी जो ट्रायल बैलेंस है हमारा एक एक लेजर वाइज हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अमाउंट एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो डेबिट क्रेडिट है वो गलत कर दिया हो या उनका ग्रुप जो है वो गलत ले लिया हो। इससे क्या होगा, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में अमाउंट का जो इफेक्ट है वो गलत साइड में हो सकता है, या ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। एंट्री अगर आप सही करेंगे तो ट्रायल बैलेंस सही बनेगा, बैलेंस शीट हमारी सही बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा सही आएगा। अगले वीडियो में देखेंगे हम जून मंथ की एंट्री। ओके, थैंक यू।